हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज जानते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक हमारा साइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे कार्बन के अलावा कोई एक या दो अदर हेट्रो एटम भी उस रिंग में लगे रहते हैं। ठीक है, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे डिफिनीशन देखा जाए तो इट इज डिफाइंड एज अ साइक्लिक कंपाउंड इन विच वन या मोर ऑफ द रिंग कार्बन आर रिप्लेस बाई अदर एटम। अब जो अदर एटम होंगे वो हमारे नॉन कार्बन एटम होंगे जिसको हम हेट्रो एटम के नाम से जानेंगे। अब वो हेट्रो इट मीन्स डिफरेंट फ्रॉम कार्बन। अब कौन कौन से हेट्रो एटम हो सकते हैं, तो हमारा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। ठीक है, यानी किसी रिंग में जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड बनता है तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि साइक्लिक रिंग कार्बन कार्बन के बनते हैं। अब एक कार्बन जो है रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे एटम से, या दो कार्बन रिप्लेस हो जाएगा किसी हेट्रो एटम से, तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा। जैसे पाइरोल, पाइरोल में हमारा पांच रिंग है। ठीक है, पांच में हमारा क्या है, रिंग कंपाउंड में पांच चीजें हैं, तो पांच चीजों में हमारा क्या है, चार कार्बन एक नाइट्रोजन है। पाइरोल, ऑक्साजोल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है। फ्यूरॉन ऑक्सीजन है, कार्बन है। थायोफीन सल्फर है और कार्बन है। पायरिडीन सिक्स मेंबर रिंग है। ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन है और कार्बन है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। अब इम्पोर्टेंस की बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो हमारे बहुत सारे माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कंटेन करते हैं। जैसे डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, कुछ विटामिन की बात करें, जैसे हमारा पैरामिडीन, प्यूरीन, ये सब क्या है, हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन करते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ जो ड्रग्स होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई पेन किलर की बात हो, एंटीबायोटिक की बात हो, नटसेट्स की बात हो, एंटी मलेरिया ड्रग की बात हो, इनके अंदर भी जो है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन करता है। बहुत सारे हमारे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो एज ए सॉल्वेंट की तरह भी यूज होते हैं, या इंडस्ट्री में जो केमिकल सिंथेसिस होता है उसमें यूज होता है, या हमारा इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर वगैरह में भी इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब शॉर्ट में हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर भी इसका हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक है हमारा कॉमन नेम, एक है सिस्टमैटिक नेम जिसको हम आयुपेक नेम कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम जिसको ट्राइवियल नेम सिस्टम से भी बोलते हैं, जिसको नॉन सिस्टमैटिक नेम भी बोलते हैं। ये हम लोग बेसिकली सोर्स प्रायोरिटी के अनुसार पे हम लोग बेस मानते हुए करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो 3 मेंबरिंग, 5 मेंबरिंग, 6 मेंबरिंग, फ्यूज मेंबर रिंग में इंडोल का नाम आ जाएगा, क्यूनोलिन का नाम आ जाएगा। 6 मेंबर रिंग में पायरिडीन, पिरामिडीन। 5 मेंबर रिंग में फ्यूरॉन, पाइरोल का नाम आ जाएगा। ठीक, अगर हम सिस्टमैटिक आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक है हेडजट वीडमैन सिस्टम, एक है रिप्लेसमेंट मेथड। हेडजट हेड्स हेडजट वीडमैन सिस्टम में इसका जो रूल होगा वो प्रीफिक्स प्लस स्टेम या वर्ड रूट या सफिक्स होगा। यानी प्रीफिक्स में हम लोग हेट्रोसाइक्लिक जो हेट्रो एटम होंगे वो यूज होंगे। स्टेम यानी जो वर्ड रूट होगा वो रिंग साइज होगा, और जो सफिक्स होगा वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एंड सेचुरेशन होगा, यानी वहाँ पे कौन सा हमारा डबल बॉन्ड पाया जा रहा है या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स ऐड करेंगे। जो नॉर्मल सब प्रीफिक्स ऐड होता है, जैसे ऑक्जा है तो ऑक्जा ऑक्सीजन के लिए ऐड होगा, थाया सल्फर के लिए ऐड होगा, एजा नाइट्रोजन के लिए ऐड होगा, फॉस्फोरस के लिए ऐड होगा। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आयुपेक नेम है। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट मेथड की बात करें तो रिप्लेसमेंट मेथड ऑल्सो नॉन एज नोमेनक्लेचर इन विच वन या मोर एटम ऑफ ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन रिंग आर रिप्लेस बाई हेट्रोएटम। यानी हमारा क्या होगा, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन रिंग होगा उसमें से हमारा जो हमारा एक कार्बन होगा, कोई एक एटम होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा किसी हेट्रो एटम से, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर से रिप्लेस हो जाएगा। इसका जो स्टेप है सिंपल ये है कि सबसे पहले हम लोग पेरेंट कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को चूज करेंगे, फिर हम लोग रिप्लेस करेंगे कार्बन एटम को हेट्रो एटम के साथ, फिर हमारा नंबर ऑफ द रिंग कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रो था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, और नोमेनक्लेचर क्या है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, जिसमें हमने कॉमन नेम और आयुपेक नेम देखा। आयुपेक नेम में हमने दो देखा जिसको हेंजट विडमैन सिस्टम और रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।